सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा वेनी ऊ अशु को बोल रहा था कि तुम लोग ली होंगजिए को बुली क्यों कर रहे हो और तुम एक साथ कब से काम करने लगे। और उसके बाद हमारा ली बोलता है हाँ, और तुम उस ऐड के लिए मेरे ऊपर निर्भर हो तो ज़्यादा मत करो। और ये सुन के हमारा शू और ऊ तो डिप्रेस और फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। और उसके बाद हमारा वेनी बोलता है मगर सच में तुम्हें फ़ीवर है और तुम ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खा सकते। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सादा खाना खाओ। और ये सुन के तो ऊ और शू ताली मारते हैं और कहते हैं हाँ हाँ एकदम, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और हमारा ली इनोसेंट बनते हुए बोलता है कि हाँ मगर मैं अभी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा कम फ़ीवर फ़ील हो रहा है। और ये सुन के हमारा वही नहीं बोलता है मगर तुम्हें ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए चिकन और एग प्लांट से एक सब्जी बनाई है, ये खास करके मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। और इसके साथ मैंने श्रीम और वाइट ग्राउंड सूप भी बनाया है जो वो जो सादा है और खाने में भी अच्छा है, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और ये सुन के हमारा ली खुश होते हुए बोलता है ओह तुमने ये सब किया सिर्फ मेरे लिए। और ये सब सुन के ऊ और शू तो गुस्सा हो चुके थे। और उसके बाद हमें एक गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली एक स्टेप ऊपर उठ चुका था और ऊ और शू नीचे ही गिरे हुए थे। और हमारा लिखा हुआ था कि ज़िंदगी एक गेम है। उसके बाद हमारा वेनी जाते हुए बोलता है कि मैं सूप लेने जा रहा हूँ तो अपने आप से बिहेव करना और कुछ गड़बड़ मत करना। और वो तीनों स्माइल के साथ बोलते हैं कि ठीक है। और उसके जाते ही वो लोग चॉपस्टिक से लड़ाई करने लगते हैं। और उसके बाद हमारा ली वो खाना उठाते हुए बोलता है कि ये डिश स्पेशली स्पेशली मेरे लिए बनाई है वनी ने, और तुम सोच रहे हो कि तुम इसे खा पाओगे, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। और ये सुन के हमारा शू गुस्सा होते हुए बोलता है तुम नहीं जानते, तुम बहुत ज़्यादा मीन हो कि अच्छा चीज़ शेयर करना चाहिए वो भी सबसे। और हमारा ऊ बोलता है कि तुम अगर मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें मेरा सावर स्वीट पोर्क रिब्स दूंगा और उसके साथ बैरिस्टेड हेरिटल ब्राउन सॉस दूंगा। हाँ, और ये सब सुन के हमारा अली शैतान बनते हुए गाली देते हुए बोलता है कि मुझे उन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सब दूर से हमारा वही नहीं देख रहा था, वो भी सूप लेके, और वो वहाँ पे जाते हुए ये बोलता है तुम लोग अब बड़े हो चुके हो, तुम बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो। और ये सुन के हमारा ऊ बोलता है कि मुझे ये करना पड़ेगा, ये तुम्हारा खाना है और मैं भी एक कुक हूँ तो मुझे ये टेस्ट करना है। और उसके बाद शू बोलता है हाँ मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि ये इमोशन की बात है, तुमने ये खाना बनाया है और हम दोनों हस्बैंड्स हैं तो मुझे ये खाना है। और उसके बाद हमारा ली बोलता है कि हाँ मुझे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने हमारी शोल्स एक्सचेंज की है वही नहीं, और तुम्हारा खाना सिर्फ मेरा है। और उस दिन की उस चीज़ के बाद तुम तो मेरे ही हो। और ये सब सुन के हमारा वो इन्हीं सांस छोड़ता है, बोलता है मुझे लगता है मुझे इनको इनकी हालत में ही छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद वो ज़ोर से उसका कटोरा रखता है और बोलता है मुझे नहीं लगता तुम लोग जोक कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, मगर मैं तुमको एक चीज़ स्ट्रेटली बोल देना चाहता हूँ कि मैं स्ट्रेट हूँ और मेरे पार्टनर के लिए मैं कभी भी एक मेल को चूज़ नहीं करूँगा, तो झगड़ा करना बंद कर दो। और ये सुन के और लोग रुक जाते हैं। और ये देख के हमारा वही नहीं सांस छोड़ते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ वो समझ गए आखिरकार। और उसके बाद ही वो लड़ने लगते हैं। और हमारा वो अपना स्लीप ऊपर करते हुए बोलता है तुम चुप कर जाओ, तुम मुझे वो खाना देते हो कि नहीं, अगर तुम वो खाना मुझे नहीं दोगे तो मैंने जो पकाया है तुम वो नहीं खा सकते। और उसके बाद हमारा हमारा शू टेबल के ऊपर उठते हुए बोलता है हाँ वो खाना मुझे दो, वो मेरे ई ने ये बनाया है अपने हाथों से तो मुझे वो खाना है। और ये सब सुन के हमारा ली बोलता है कि गाली देता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं खाना तुम्हें नहीं दूंगा, अगर तुमने ज़्यादा कुछ किया तो मैं तुम्हें मारूंगा। और उसके बाद वो तीनों एक साथ सोचते हैं कि मैं जानता हूँ तुम स्ट्रेट हो, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक गेम में टर्न कर दूंगा। और ये सब देख के हमारा वही नहीं सोचता है मुझे लगता है मुझे इनको इग्नोर करना ही ठीक था। और उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे
मोहिनी बोलता है कि हाँ, तो हम अब काम पे जा रहे हो, तुम क्या श्योर हो तुम काम पे जा सकते हो? उसके बाद हमारा ली बोलता है कि हाँ, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, तो मुझे ये अपना काम ना नहीं ख़त्म करके ये छुट्टी देना पसंद नहीं है। और उसके बाद वो शैतान बनते हुए सोचता है कि हाँ, मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करूँगा, उसके बाद मेरा सारा समय मैं तुम्हारे साथ बिताऊँगा मेरे रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वही। और हाँ, मैं उन दोनों को तो मात दे ही दूँगा और तुम्हारा दिल भी जीत लूँगा। और उसके बाद हमारा वो अपने रुमाल को मुँह में भर के रोते हुए बोलता है कि वो जगह तो मेरी है ना, मैं ही तुम्हारे साथ हर समय सामने बैठता हूँ। और उसके बाद हमारा ली बोलता है साँस छोड़ते हुए कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे बैक सीट में बैठने से वॉमिट आता है, तो मुझे सामने ही बैठना पड़ेगा। और ये सुन के हमारा ऊ गुस्से से बोलता है, मैंने तो कभी नहीं सुना किसी को मेरी पूरी ज़िंदगी में बैक सीट से बैठने से उसका तबीयत ख़राब होता है। और उसके बाद हमारा ली मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ, तो तुमने एक नई चीज़ सीखी आज, तुमने नई सीखी की। और ये सुन के हमारा वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है यार, वो बोलते तुम। और वो सोचता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं ओइनी के सामने उसे नहीं मार सकता। और उसके बाद हमारा ओइनी बोलता है ये सिर्फ एक सीट ही तो है। और वो सोचता है वो सब एक सीट के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक ये तीनों एक बच्चे बन चुके हैं जो नर्सरी में पढ़ते हैं। और उसके बाद वो लोग कार से जाते हुए बोलते हैं कि उन्हीं बोलता है कि तुम लोग सीट बेल्ट लगा लो, और मैं अभी चल रहा हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बच्चे हैं और उनका हैट पे लिखा हुआ था नॉटी लिटिल किड्स। और उसके बाद हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है और हमारा ली शूट कर रहा था। और हमारा डायरेक्टर वांग बोलता है कि हाँ, बहुत अच्छे ली होंग जी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे। और उसके बाद हमारा ली बोलता है डायरेक्टर वन शुक्रिया। और हमारा डायरेक्टर वन बोलता है हाँ, तुम देख सकते हो तुम एकदम परफेक्ट थे। उसके बाद वो अपना शूटिंग देखता है और वो बोलता है हाँ, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। और उसके बाद वो मुझसे बोलता है तो हाँ, मैंने ओइनी को वो शायद जीत ही लिया होगा मेरे लुक के साथ। उसके बाद ली हमारे ओइनी की तरफ मुड़ता है और उसके पपी ईयर और पपी टेल निकल चुके थे। और ये सब देख के हमारा ओइनी उसे बोलता है बहुत अच्छा काम किया। और वो सोचता है जब वो सीरियस होता है तो बहुत अच्छा काम करता है, अगर हम ऐसे स्पीड में रहे तो आज हम पूरी शूटिंग ख़त्म कर देंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश था और पीछे से हुआ शू सोचते हैं कि क्या हुआ अभी। और उसके बाद हमारा ली मुस्कुराते हुए सोचता है हाँ हाँ, मैं ये देखा और मोहिनी ने मेरी तारीफ की और तुम इससे कुछ नहीं कर सकते। और वो दोनों गुस्सा होते हुए उसे गाली देते हैं। और उसके बाद हमारा मोहिनी ली के पास जाते हुए बोलते हैं तुम क्या ठीक फील कर रहे हो, तुम्हें और फीवर क्या आया और कुछ क्या फील हो रहा है। और हमारा ली बोलता है कि हाँ, मुझे थोड़ा डिज़ी फील हो रहा है और मुझे थोड़ा वीक भी फील हो रहा है इतना काम करने के बाद। और हमारा वही बोलता है तो ठीक है, थोड़ा रेस्ट ले लो, मैं डायरेक्टर वांग को बोल के तुम्हारा रेस्ट का टाइम बढ़ा देता हूँ। और ये सब देख के हमारा वही इधर उधर का वही नहीं इधर उधर का चीज़ें तोड़ते हुए सोचते वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। और उसके बाद हमारा विनी ही ली को एक चेयर देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठो और आराम करो, मुझे ऑफिस जाना है एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और उसके बाद हमारा ली उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मत जाओ। और उसके बाद वो अपनी पीयर्स निकालता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे मत छोड़ के जाओ, तुम अगर यहाँ पे रहोगे तो मैं अच्छा काम करूँगा। और ये देख के हमारा विनी बोलता है ठीक है। और उसके बाद वो बोलते हैं तो मिस्टर वू, मुझे तुम्हारा ऑफिस बोरो करना पड़ेगा। उसके बाद विनी सोचता है एक रेगुलर मीटिंग है तो मैं नहीं जाऊँगा तो भी चलेगा और यहाँ से अटेंड कर सकता हूँ, वो भी वीडियो कॉल के ज़रिए। तो मुझे लगता है ये काम कर जाएगा। अगर मैं शूटिंग में डिले करता हूँ तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है, तो यही अच्छा होगा। और उसके बाद वो बोलता है ठीक है। और हमारा वही बोलता है ठीक है, तो मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, मैं शूटिंग के पहले आ जाऊँगा। और ये सब सुन के हमारा शू अपनी रुमाल को छिपाते हुए सोचता है कि वही नहीं, तुम उसे ज़्यादा ही छूट दे रहे हो, तुम क्या नहीं देख सकते वो सिख होने का बहाना कर रहा है। और उसके बाद वो सोचता है कि हाँ, और वो बेवकूफ़ शू, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो सच में ये एक पागल है।
वो कैसे अपने दुश्मन को ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। उसके बाद हमारा ली मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पे आते समय एक प्लेस देखी जहाँ पे मिल्क टी मिलती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर सू मेरे लिए एक मिल्क टी ले आए। आम, ये नहीं है कि आप बिज़ी हैं इस समय, आप क्या बिज़ी है मिस्टर सू? और ये सुन के हमारे सू के अंदर से तीन निकल जाता है और उसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ। और तुम क्या सोचते हो तुम्हारे बारे में, और मैं क्या तुम्हारा असिस्टेंट हूँ? और उसके बाद हमारा वही गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो शू यांग, तुम क्या थोड़ा पोलाइट नहीं हो सकते? ली होंगजिए इतना ज़्यादा काम कर रहा है और वो सिख है, तुम क्या उसके प्रति थोड़ा नाइस नहीं हो सकते? और ये सुन के हमारा शू बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। और वो रो रहा था और उसके बाद वो गुस्सा होते बोलते, तो मिस्टर ली आप कौन सा फ्लेवर लेना पसंद करेंगे, मैं जा रहा हूँ वो खरीदने। और उसके मुंह में फेक स्माइल थी। और उसके बाद हमारा ली मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ मुझे मिल्क टी चाहिए, वो भी पुडिंग के साथ। और पुडिंग के साथ, और ख्याल रखना उसमें बर्फ़ नहीं हो और डबल पुडिंग हो। उसके बाद हमारा वो साँस छोड़ते हुए सोचता है, गधे तुम मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करते हो, मगर तुम एक कावर्ड की तरह बिहेव करते हो जब भी हमारा ओइनी सीरियस हो जाता है, और तुम बिल्कुल डोरेमोन के नोबिता की तरह बिहेव करते हो। तुम ली होंगजियो को मिल्क टी लाने के भी तैयार हो गए ओइनी को खुश करने के लिए, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और मैं अब से तुम्हें ये शू नोबिता कह के पुकारूंगा। और उसके बाद हमारा ओइनी बोलता है, तो मैं मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। तो हमारा ओइनी हमारा शू और ली ये खुश होते ही बोलते हैं, ठीक है हम तुमसे बाद में मिलेंगे। और उसके बाद हमारा ओइनी सोचता है, मैं ये आशा करता हूँ कि वो दोनों एक साथ हो जाए और ये फिल्मिंग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है। और उसके जाते ही वो दोनों मुँह फुला रहे थे। और उसके बाद ली बोलता है, तो मिस्टर सू आप शायद पूरे फिल्म क्रू के लिए ही ये एक क्यों नहीं लाते, वो बहुत देर से काम कर रहा है तो सबको थोड़ा मिल्क टी पी के अच्छा लगेगा। और उसके बाद हमारा शू बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें डर लग रहा है, जो मिल्क टी मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा वो तुम खा नहीं पाओगे है ना? उसके बाद हमारा ली फिल्म क्रू को देखते हुए बोलता है, हाँ आप मैं जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा चालाक है। और हाँ मिस्टर सू, वो आप मुझे तो वो सब खिला सकते हैं, मगर आप अपने पूरे फिल्म क्रू के लिए ये सब नहीं करेंगे है ना? और उसके बाद हमारा शू बोलता है, हाँ तुम्हारा आज फ्यूचर तुम्हारा आज फेथ बहुत अच्छा है। और हमारा ली बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, एक हमेशा ही होगा। और उसके बाद हमारा ली बोलता है, तो आपको पता है ना बर्फ़ नहीं लेना और डबल पुडिंग वो भी सबके लिए, अब जाइए। और हमारा शू जा रहा था। और उसके बाद वहाँ पे सुनाई देता है कि हाँ यहाँ का जो मॉडल आने वाला था वो नहीं आ रहा, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया है आज। और ये सुन के डायरेक्टर वांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। और कोई बोला रहा था, डायरेक्टर वांग हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी थी। और उसके बाद वो पूरा घटना उसे बोलते हैं कि हाँ मॉडल यहाँ पे आ ही रही थी, उसने अचानक अपने बॉयफ्रेंड को देखा एक और लड़की के साथ, और उसने ये ढूंढा कि उसका बॉयफ्रेंड टू टाइमिंग कर रहा है उसके साथ। और उसके बाद दो लड़कियों ने मिलकर उसके बॉयफ्रेंड का टांग तोड़ दिया। और उसके बाद वो दोनों अभी पुलिस स्टेशन में है, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये सुन के हमारा पूरा फिल्म की और डायरेक्टर वन का मुंह देखने लायक था। उसके बाद हमारा ओइनी वहाँ पे आता है, जो सबको टेंशन में देखता है। उसके बाद हमारा ओइनी बोलता है, क्या हुआ यहाँ पे, कुछ गलत हुआ क्या, और यहाँ पे क्या चल रहा है वो? और हमारा डायरेक्टर वांग बोलते हैं कि मिस्टर वेन हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पे फीमेल मॉडल जो है ना वो आज नहीं आ पाएंगी, मुझे ये डर है। और उसके बाद वो बोलता है, तो ठीक है इस केस में हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। और उसके बाद अचानक से हमारा ली आते हुए बोलता है कि नहीं, अगर आज हमने फिल्मिंग नहीं की तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा और हम इसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद हमारा वो बोलता है, सच में तुम जैसे बड़े स्टार को ऐसा आइडिया, क्या कुछ अच्छा आइडिया आया है? और उसके बाद हमारा ली खुश होते हुए बोलता है कि हाँ अब मैं जानता हूँ कि ओइनी को बॉक्सिंग आता है और वो इसमें अच्छा भी है और वो दिखने में भी अच्छा है, तो
या ऐसा करने से अच्छा होगा कि क्या ओइनी मेरा पार्टनर के साथ काम करे। और उसके बाद वो सोचता है ओइनी को पकड़े हुए, और वो बोलता है कि हाँ, अब मेल और मेल कपल ज़्यादा पॉपुलर है फीमेल और मेल कपल से, तो ये अंत में अच्छा ही होगा। और उसके बाद वो सोचता है हाँ, और हम एक साथ फ़िल्मिंग करेंगे, मैं ओइनी के साथ फ़िल्मिंग करूँगा, और उसके बाद मैं उसका एडवांटेज लूँगा, और उसके बाद हो, और उसके बाद हमारा ओइनी सोचता है क्या मैंने कुछ गलत सुना क्या? यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएँ चल रही है, तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया, एक और बार बोलो। और वो पसीना-पसीना हो चुका था डर से। और उसके बाद हमारा वो सोचता है क्या ओइनी को उसके प्यार में डालने की कोशिश कर रहा है इस फ़िल्मिंग ऐड के ज़रिए। और उसके बाद वो ठरकी बनते हुए सोचता है कि हाँ, मगर मुझे ओइनी को टाइट कपड़ों में देखने का मौका मिलेगा, टाइट कपड़ों में मेरा ओइनी, हाँ, हाँ। और उसके बाद हमारा डायरेक्टर 1 भी बहुत ज़्यादा खुश थे, वो चमकती हुई आँखों से बोलते हैं, हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, और तुम हैंडसम भी हो, और तुम एक बहुत अच्छे स्टार भी बनोगे मुझे लगता है।